लाल धागे सरकार, जय सच्चे दरबार। मैं राधिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो जैसे मैं बताई थी आप लोगों को कि मैं इस पर्चे के बारे बताऊंगी कि ये पर्चा में क्या क्या वहाँ पे भराना पड़ता है। और ये दवा, मैं इस दवा को इसलिए बार बार दिखाती हूँ शुरुआत में, जब वीडियो की शुरुआत करती हूँ इसलिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि हर बार ना हर एक न्यू मेंबर जुड़ जाते हैं हमसे और उनको जैसे डाउट ना हो कि ये वीडियो फेक है या फिर रियल है। तो ये दवा और ये पर्चा देख के तो उनको मन में सुकून जरूर लगता होगा कि ये वीडियो रियल है। जिसके पास ये दवा और ये पर्चा होगा तो आप लोग विश्वास कर लेना, क्योंकि ये दवा और ये पर्चा यहाँ पे नहीं मिलेंगे और ये सिर्फ धाम में मिलेंगे। ये जो पर्चा है ना, ये धाम पर ही जाके बनता है, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। और ये धाम का पर्चा है, आप लोग देख सकते होंगे। तो मन में डाउट ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो में शुरुआत में दिखा देती हूँ, क्योंकि हर बार एक न्यू मेंबर जुड़ते हैं और उनके मन में नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो फेक है। तो यहाँ पे ये मेरी दवा, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे शुरुआत में ही कि चलो ये वीडियो जो है ना रियल है, फेक वीडियो नहीं है। और एक चीज जो ये जो है ना लाल धागा, तो ये लाल धागा भी मैं आप लोगों को दिखाई थी फर्स्ट वाली ब्लॉग में, लेकिन बहुत लोग मुझे लगता है नहीं देखे होंगे, हर बार न्यू होते हैं। तो ये लाल धागा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऐसे लाल धागा तो कोई भी बांध लेगा, आप लोगों को पता है। लेकिन ये मायने रखता है जिसके पास ये पर्चा और ये डिब्बी होंगे ना दवा की, आहार की, तो लगेगा। आप लोग समझ जाना कि वीडियो सही है और मैं अच्छा वीडियो देख रही हूँ, ताकि मुझे भी फायदा होगा। ये लाल धागा मेरा वहीं का है। ऐसे बहुत लोग फेक वीडियो बनाते हैं ना, तो लाल धागा पहन लेंगे, तो ऐसा नहीं करना। मैं तो कहती हूँ किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रूफ है धाम का। और ये लाल धागा तो मेरा वहीं का है, बाबा के आशीर्वाद का फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप अच्छे से, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो पर्चा में क्या क्या, मैं जैसे आप लोगों को बताई पिछले ब्लॉग में कि इसमें क्या क्या भरना पड़ता है, तो मैं आराम से आप लोगों को बताऊंगी। और उससे पहले ना, जैसे आप लोगों को बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग ने हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट और इतने सारे मेरे फोन कॉल आए ना फ्रेंड्स, इतने सारे आप लोग हमें कॉल किए हो। मुंबई महाराष्ट्र से एक सिस्टर कॉल की थी, एक दिल्ली से कॉल आया, एक मुझे कलकत्ता से कॉल आई, जिनका 25 साल हो गए। सुन के इतना दुख लगा ना अंदर से, 25 साल हो गए उनको, अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद एक मुझे रांची से कॉल आया था, एक मुझे धनबाद से कॉल आया और एक राजस्थान से कॉल आई। उसके बाद क्या बोलते हैं जो उधर पहाड़ी क्षेत्र नहीं होते हैं, असम से कॉल आया था हमें। असम से एक दीदी कॉल की थी, इतने लेट तक हम लोग बात किए थे ना रात को। दीदी आप लोग अगर देख रहे होंगे तो हमें बताना कि हम ही थे जो कि आपको कॉल किए थे। तो मुझे बहुत सुकून मिला आप लोगों से बात करके, और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत ही अच्छे से हमने सबसे बात की। और बहुत दीदी लोग हमसे जाने के लिए अभी रेडी हो गए हैं कि हमें भी ले चलना, तो कुछ लोकल है उनको मैं लेके जाऊंगी। और एक वीडियो में यहाँ पे मैं महाराज जी का थोड़ा सा कट करके डाल दूंगी, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ, ताकि बहुत लोग का ये भी हमें कॉल आया कि दीदी जैसे मेरे 2 लड़कियां हैं तो वहां जाने से का मुझे लड़का हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगी सबसे पहले, लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं होता। जिनके पास लड़कियां भी नहीं है ना, उनसे पूछना कि कितना लगता है कि काश मेरे पास एक बेटी भी होता। तो चलिए, सबका आस होता है ना कि मेरे कुल का एक दीपक जले, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ होगा, पक्का होगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं। और होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि फैमिली पूरा हो जाता है। एक बेटा और एक बेटी होना बहुत जरूरी है, बेटी भी होना चाहिए, बेटे भी होना चाहिए। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, तो उनके लिए बेटियां ही बहुत, लेकिन जो बेटी करती है वो शायद अभी के टाइम में बेटे नहीं करते हैं। लेकिन और मैं आगे तो कुछ नहीं कर सकती इसके बारे। ये जो वीडियो है ना, आप लोग थोड़ा सा देखिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। महाराज जी आप लोगों को समझाएंगे, वो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, ताकि मन का जो है ना, मतलब जो कंफ्यूज है, जो जिनको डाउट हो रही है, उनका जो थोड़ा अच्छा लगेगा।
किसी भी प्रकार से। दूसरा, बच्चा चाह रहे तो बच्चा संकल्प से आ रहा है, और गुड़िया चाह रहे तो गुड़िया संकल्प से आ रही है। उसका फिक्स समय पर आकर प्रभु के दरबार में संकल्प ले तो 99% बहनों को जैसा संकल्प कर रही है वैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देखे ये वीडियो, जैसे महाराज जी बताए, जैसे महाराज जी ने बताया कि जैसे कंसीव हो जाता है उस टाइम आप लोग संकल्प कीजिए और धाम पर पहुंचना होता है जल्दी। जैसे महाराज जी ने बताया वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके पूरे होंगे। ये ना ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये महाराज जी जैसे बताया ना, आप लोग को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आप लोग वैसा ही करिएगा तो हो जाएगा। जिनको लड़की चाहिए वो भी ऐसा ही करना, जिनको लड़का चाहिए वो भी महाराज जी के बात का फॉलो जरूर करिएगा, पूरा हो ही जाएगा। क्योंकि महाराज जी की वाणी जो है ना सत्य होती है, अटल सत्य है। जिनको आशीर्वाद मिल जाता है ना वो पक्का हो जाता है। उस धाम की महिमा है फ्रेंड्स, ये लाल धागे सरकार। कोई ये ऐसे वैसे धाम नहीं है, ये पूरे विश्व में मात्र एक धाम है निसंतान बहनों के लिए। तो आप लोग याद रखना। और नहीं जा पाए, और ये भी वीडियो अगर आप लोग फर्स्ट बार देखो ना तो मेरे आगे का वीडियो देख के और वहाँ पे कांटेक्ट करने का कोशिश करना, क्योंकि मैं उस वीडियो में वहाँ धाम का नंबर डाल दी हूँ। तो जैसे आप लोग को मैं बताई तो आप लोग उसी बात का फॉलो करना फ्रेंड्स। और हमसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगता है, मेरे बात आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को धाम से जोड़ने का मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। और चलिए इस परिचय में जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या भरना पड़ता है। तो सबसे पहले ना इस परिचय में आपका नाम पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, जहाँ से हो आप वहाँ पे बतला दीजिएगा कि मैं यहाँ से, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मैं बता दी थी कि मैं झारखंड से हूँ। अपना एरिया का नाम बताना, आपका वहाँ लोकल का जैसे होता है ना वो भी पूछते हैं, तो जैसे झारखंड कहाँ से है वो भी बतला दीजिएगा। तो जैसे हम लोग झारखंड धनबाद से है ना, तो हम लोग झारखंड धनबाद ही बताए थे। आप लोग को वही भरना है ताकि बाबा को भी लगे कि मेरे इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग सही वहाँ पे भरवाइएगा। और उसके बाद जो होता है ना आपकी कितने उम्र हो रही है वो चीजें भरनी पड़ती है इसमें। और ये भी पूछते हैं कि आपके पहले से बेबी है या फिर नहीं है, या फिर फर्स्ट बार आए हो। तो जिनके ऐसा होता है ना कि जिनका बेबी हो जाता है और फिर नहीं रहता है, और नहीं रहता है बेबी भी नहीं रहता और कंसीव भी नहीं होता है, तो क्या होता है ना उनको वो चीज बतलानी होती है। तो आप लोग, अगर आप लोग का ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा वहाँ पे दवा मिल जाएगी। जैसा आप लोग के साथ हुआ है वैसा ही आप लोग जरूर वहाँ पे बतलाइएगा। जिस टाइम ये पर्चा बनेंगे उसी टाइम पूछा जाएगा आप लोगों से। तो और उसके बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो तो महाराज जी बताते ही हैं। जैसे कि खट्टा वगैरह नहीं खाया जाता है फ्रेंड्स, वहाँ का आहार चलता है ना, तो खट्टा बिल्कुल नहीं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं चलता है। तो हम लोग ऐसे तो ब्राह्मण है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो चीजें तो हम लोग। और अगर वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में नॉन वेज बनता है, घर वाले नहीं मानते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं ना, तो बहनें मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आपके घर वाले खा रहे होंगे ना फैमिली में, तो अगर आप धाम के लिए जो है ना आरती दीपक कर रही हैं तो नॉन वेज नहीं खाओ, बंद कर दो। अगर आप देख रहे हो वीडियो ना तो नॉन वेज खाना बंद कर देना, उसके बाद ही दीपक आरती करना। तो जो सबसे मेन बात होती है ना पीरियड, जो आपका जो साइकिल है ना फ्रेंड्स कैसा है, बहुत लोगों को होता है ना, बहुत बहनें जो जिनका जो है ना 6 महीने 3 महीने 4 महीने पूरे साल भर तक पीरियड नहीं आती है, तो वो चीजें आप लोग जरूर बताइएगा वहाँ पे महाराज जी को। जब आप लोग पर्चा बनवाइएगा उस टाइम भी बताइएगा, मतलब पूरा सही लिखना होता है। जो कि थोड़े से बाबा बोलते हैं ना, बाकी चीज में अगर आपको मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर पीरियड आप लोग सही लिखवा दोगे तो अच्छा रहता है, आपको सही दवा मिल जाएगी उसी हिसाब से। क्योंकि सारे प्रॉब्लम जो होती है ना मेंस जो हमारे पीरियड होते हैं ना उस चीज से होता है। अगर पीरियड में नहीं आएंगे तो बच्चा कंसीव होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। जिनके पीरियड नहीं आएंगे उनके तो बच्चे कंसीव होगा ही नहीं है, सबको पता है। तो
इसीलिए आप लोग अगर जाइएगा तो याद रखिएगा कि मेरा पिछला बार कितने तारीख को आया था, वो चीज आपको वहाँ पे बहुत जरूरी याद रख के ही जाना फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूंगी कि न्यू है, अगर आप लोग न्यू हैं और जो अगर धाम पे जाना चाहते हैं तो अपना पीरियड का डेट याद रखना। बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमें नहीं पता पिछले बार कितने तारीख को आई थी, लेकिन आप लोग याद रखना। और कितने महीने आते हैं, बहुत लोग तो रेगुलर आते हैं, जैसे कि मेरा हर महीने आता है, मेरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे आपको पीसीओडी है, थायराइड है, ट्यूब ब्लॉकेज है, या फिर जो होता है ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं शरीर का अलग अलग जो होता है ना बहुत ज्यादा, तो जिनके गांठें हो गई है, पीसीओडी, ये सब सारी चीजें आपको वहाँ पे बतलानी होती है। अगर ये चीजें आप लोग के पास रिपोर्ट है तो आप लोग रिपोर्ट लेके भी जा सकते हो, डॉक्टर का रिपोर्ट। तो हम तो लेके गए थे, लेकिन हमें याद थी कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो चीजें हम भरवाएं। और जैसे लड़का लोग का होता है ना, वो भी पूछते हैं कि आपके हस्बैंड जी वहीं पे सामने रहेंगे, तो उनसे भी पूछेंगे कि आपका स्पर्म कैसा बन रहा है, तो वो चीजें आप लोग जरूर बताना। महाराज जी कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और इसलिए नहीं खाना चाहिए, मैं इसलिए नहीं खाना चाहिए कि मैं बतला देती हूँ। जैसे अपने बच्चे के लिए तरस रहे हो ना फ्रेंड्स कि मेरा बच्चा आ जाए, आप लोग को नहीं लगता वो भी तो किसी का बच्चा है, जिसको आप लोग जो बहुत लोग खाते हैं, मैं तो किसी को नहीं कह सकती हूँ, तो लेकिन नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं है। भगवान ने हमारे लिए इतने इतने अच्छे अच्छे साग सब्जियां बनाए हैं, तो हमें वो चीजें खानी चाहिए ना। ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी का वो भी तो, उसमें भी तो जान है। जैसे हम लोग खुद के बच्चे के लिए तरस रहे हैं, उस तरह तो उसमें भी ना जान भगवान ने बनाए। परमात्मा ने हर किसी के अंदर आत्मा दी है फ्रेंड्स, चाहे वो बेजुबान ही क्यों ना हो। तो आप लोग याद रखिएगा, अपने लिए जितना तकलीफ होता है ना, उतना उन लोगों को भी तकलीफ होता है, तो नहीं खाना। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ, अगर आप लोग नॉनवेज खा रहे हो तो प्लीज बंद कर देना, उसके बाद ही धाम से जो तो मैं आज का इतना ही जानकारी आप लोग को देना चाहती थी। और ये दवा के बारे, तो जैसा मेरा ट्यूब ब्लॉकेज थी, तो ये दवा मेरे लिए थी पानी वाली। सुबह ये पानी से लेना पड़ता है फ्रेंड्स, गुनगुने पानी से खाली पेट 1 चम्मच। और ये जो है ना लड़का लोग के लिए है, इसको दूध के साथ लेना होता है, और गाय के दूध और गाय का घी सुबह के टाइम जैसे वो उसको हम लेते थे गुनगुने पानी से, तो ये मेरे हस्बैंड जी लेते थे गुनगुने दूध के साथ गाय का दूध और 1 चम्मच घी मिला के, उसको अच्छे से मिला के और लेना होता है लड़का लोग के लिए। और अगर आप लोग धाम पे अभी तक नहीं गए हो, घर से तैयारी कर रहे हो, तो मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर घर से तैयारी कर रहे हो तो गाय का घी, दूध, मतलब 1 गिलास दूध, 1 पाव के जितना 250 जितना दूध, और 1 चम्मच गाय का घी, और हल्दी दूध तो आप लोग घर में जरूर बनाते होंगे, तो उसमें घी डाल के 1 चम्मच अपने हस्बैंड जी को जरूर दीजिएगा रात को खाना खाने के बाद में। तो ये चीजें घर से फॉलो करिए। महाराज जी बताते हैं अगर धाम से जो नहीं आ पा रहे हो, अगर घर से तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और नॉनवेज वगैरह बंद करना पड़ेगा, खट्टाई नहीं खानी होती है, मसाले कम खाने होते हैं, हल्की फुल्की मसालेदार सब्जियां नहीं, बाहर के जो ना फास्ट फूड वो बिल्कुल नहीं खाना। अंकुरित वाले जो होते हैं ना, अंकुर वाले चना हमारे झारखंड में काफी लोग खाते हैं, तो उसको भी नहीं खाना। घर में बना के खाओ, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए बाहर का खाना, क्योंकि बाहर के खाना हेल्दी नहीं होता है। और अपने घर का जो होता है ना, साग सब्जी दालें सारे कुछ खा सकते हो, लेकिन मसाला थोड़ा कम करके खाना। बाबा बोलते खाना अगर ज्यादा खा रहे हो तो थोड़ा कम भी खाया करो, और एक दिन संडे के दिन फास्टिंग रखा करो फ्रेंड्स, अच्छा रहता है भैरव बाबा के लिए, क्योंकि भैरव बाबा का पूजा संडे के दिन बाबा बताते हैं कि ये स्पेशल होता है। तो उस दिन सप्ताह में 1 दिन जो है ना संडे के दिन फास्टिंग रखो, क्योंकि मैं भी रखती हूँ। और ऐसे तो जैसे मैं बतलाई थी आप लोगों को पिछले वीडियो में कि मेरा पॉजिटिव आया था धाम में जाते ही, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। पूरे 4 महीने मुझे मिसकैरेज झेलना पड़ा रेगुलरी। जैसे आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो आज का मैं ब्लॉग को फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। जय लाल धागे सरकार।